अरे एक जन्म की बात हो तब तो मैं तो आपका साथ अगले 7 जन्मों तक देने वाला हूं। ऐसा वादा करके एक व्यक्ति एक लड़की से विवाह कर लेता है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि शादी से ठीक 7वें दिन उस लड़की की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मौत की वजह जब आप जानोगे तो और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले शायद जमीन भी खिसक जाए जब आप ये जानोगे कि उसके पति ने ही उसके साथ इस हद तक हैवानियत की थी कि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आज तक मैंने ऐसा केस कभी अपने जीवन काल में नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश की है, जहां पर 35 वर्षीय आरती का विवाह तय हो जाता है उसी के घर से 82 किलोमीटर दूर एक विजय नाम के व्यक्ति से। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इस बात से आप आकलन कर सकते हो कि विजय पढ़ा लिखा होगा और शायद समझदार भी होगा। इस बात का आकलन आप कर सकते हो। अब होता यह है कि आरती के घर पे इसका बारात 3 फरवरी 2024 को आने वाला होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, आरती के माता पिताजी इस संसार में नहीं है। उनका भाई और एक भाभी है जो शादी का पूरा खर्च उठाने वाले हैं और विवाह को अच्छे ढंग से संपन्न कराने वाले हैं। बारात की तारीख तय हो जाती है, बारात तय समय पर पहुंच जाती है आरती के घर पे। विजय आता अपने बारात को बड़े ही धूमधाम से लेकर, घर पे नाच गाना होता है, अच्छे से खाना पीना होता है, सब कुछ नॉर्मली हो जाता है, शादी भी अच्छे से संपन्न हो जाती है। अब तारीख होता है 4 फरवरी 2024 का, जब आरती अपने भाई के घर को छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली है तो उसका भाई फूट फूट कर रोता है और उसकी पत्नी यानी कि आरती की भाभी भी फूट फूट कर बहुत रोती है, क्योंकि एक लौती ननद थी जो अब इस घर से ससुराल की ओर जा रही है। तो यहां से विदाई का जो रस्म होता है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाता है। आरती पहुंच जाती है अपने ससुराल में। तारीख होता है 4 फरवरी 2024 का ही, जिस दिन आरती अपने ससुराल पहुंची थी। रात में उसका सुहाग रात था। सुहाग रात पे उसका पति जो है उसके कक्ष में आता है और कुछ समय उसके बगल में बैठता है, फिर वहां से उठ के अपने रूम से बाहर चला जाता है और वो अपने दोस्तों के बीच पहुंच जाता है। होता यह है कि 35 वर्ष इसका उम्र है और इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या मेरे अंदर मर्दानी शक्ति है भी या नहीं है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए अपने दोस्त के पास जाता है और उससे परामर्श लेता है। उससे पूछता है, भाई कुछ जुगाड़ है तो बता दे। तो उसका भाई दोस्त जो होता है कुछ ऐसी दवाइयां ऐसे दे देता है जो शायद विजय को नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन विजय वो दवाइयों को खा जाता है और खाकर सीधे अपने पत्नी के रूम में यानी कि सुहागरात कक्ष में पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचने के कुछ समय बाद ही विजय के शरीर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं और इस उत्तेजना का नतीजा ये होता है कि वो अपनी पत्नी को सारी रात नोचता रहता है। जो सुहाग रात जो मनाना होता है वो सुहाग रात नहीं बल्कि हैवानियत की रात बन जाती है और पत्नी के साथ वो बार बार लगातार यौन संबंध बनाता रहता है। सारी रात उसे गाली गलौज और मारपीट भी पहली रात पे ही उसके साथ कर लेता है। अगली सुबह होती है तो आरती को बेतहाशा दर्द हो रहा होता है। वो अपने बेड से सही से उठ भी नहीं पाती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद मेरा ये पहली रात था, इस वजह से मेरे साथ ऐसी समस्याएं हो रही है। तो इस बात का वो जिक्र घर में किसी से नहीं करती है, खामोश रह जाती है। फिर से अगली रात होती है, उसका पति फिर से उस कक्ष में आता है और अपनी पत्नी के साथ फिर से वो वही प्रक्रिया को दोहराता है, दवाई खाता है, फिर से संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार से विजय लगातार अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता रहता है। 3-4 दिन बीत जाने के बाद आरती का सेहत इतना बिगड़ जाता है कि उसकी जेठानी उसके भाई को कॉल लगाती है और बोलती है कि आपकी बहन का सेहत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, आप फौरन से यहां पहुंच जाओ। आरती का भाई जब ये सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया 4 दिन के अंदर ही जो हमारी बहन का सेहत इतना बिगड़ गया। 3 को शादी हुआ, आज 7 को कॉल आ रहा है। भाई फटाक से पहुंच जाता है अपनी बहन के यहाँ, बहन को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि वाकई में इसका सेहत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अपनी बहन को लेकर वो कानपुर के एक हॉस्पिटल में चला जाता है, वहां पे बहन को एडमिट करवा देता है। उसकी भाभी उसके पास में जाती है और आरती से पूछती है, आरती क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो आरती अपनी सभी आप बीती को वो अपनी भाभी को बताती है कि हमारे साथ इस प्रकार से कुकर्म किया गया है, इस प्रकार से अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाया गया है। उसकी भाभी भी जब ये जानती है तो हैरान हो जाती है, अपने पति को बताती है। उसका पति यानी कि आरती का भाई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। इधर आरती के सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर आरती का सेहत सुधर क्यों नहीं रहा है
और डॉक्टर के लाख प्रयास करने के बावजूद भी 10 फरवरी 2024 को दोपहर के 3:30 पर आरती का देहांत हो जाता है। और यहां पे ये बात मीडिया में चली जाती है। मीडिया वाले आरती के भाभी से पूछते हैं तो आरती की भाभी सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा इसके साथ कुकर्म किया गया है। आरती का भाई केस करता है, एसपी के पास जाता है, एसपी को बताता है। एसपी साहब यहाँ पे कार्रवाई की बात करते हैं और कुछ समय के बाद ही उसके हस्बैंड, आरती के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरती का हस्बैंड अपनी दलील देता है कि आरती का सेहत पहले से ही खराब था, मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। लेकिन आगे की प्रक्रिया जब जांच होगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी बॉडी की, तो पता चलेगा उसने किस प्रकार की दवाइयां ली थी और क्या की थी, ये सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वो कानूनी प्रक्रिया में उसे भेज दिया गया है। लेकिन एक मासूम सी एक लौती बहन आरती को खोने के बाद उसका भाई बहुत ज्यादा बिलख बिलख कर रोता है और इस प्रकार से एक बहन अपने भाई को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है, शादी के महज 7 दिनों के बाद ही। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहत करना, आपको परेशान करना या हैरान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सावधान सचेत करना था। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपकी आंखें थोड़ी सी खुलेगी और जो भी आपके अंदर वो निगेटिविटी आती है कि मेरे अंदर मर्दानी शक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस प्रकार की दवाइयां खा लेने से कुछ अच्छा होगा, तो आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी थोड़ा सा जागरूक हो सके। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में अच्छे और किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।